हैं कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेज की तरफ इंडिया जा रहा है। चाइना का ड्रीम था दुनिया के अंदर अपना एक दबदबा बनाने का, वो टूट गया है। बैटलफील्ड बिल्कुल तैयार है और जो बिगेस्ट फाइनेंशियल एम्पायर है दुनिया का, वो लाइंड अप है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे का गला काटने के लिए। इमेजिन कीजिए, दो फौजें खड़ी हैं आपस में, आमने सामने। और बढ़ते हैं एलएसी के मुद्दे पर। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। बहुत अच्छा जो कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, फैंटास्टिक। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत उनको कुडोस टू, कॉम्प्लीमेंट्स टू हैं कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेज की तरफ इंडिया जा रहा है। देखें जी, ये बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटेड पॉलिसी है और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप झांके हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये दो टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है, वो बिल्कुल दो डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर्स अफेयर्स के और बॉर्डर के इर्द गिर्द। तो उससे लेके अगर आप देखें तो वो सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया चाइना के साथ म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना ज़रूरी है। उस पर अमल कितना हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन फोकस इस चीज़ पे रहा, जिस वजह से ये जो मामला था ये खुद ब खुद कॉर्नर पे चला गया। उसकी जगह बॉर्डर्स ने टेक ओवर किया, चूँकि वहाँ पे एक हार्ट इशू खड़ा हो गया जो कि बहुत बड़ा स्केल पे नहीं था। मतलब लोग दस्ती लड़ाई जिसको आप कहते हैं, दस्त ब दस्त लड़ते थे, असला भी नहीं है। तो ये एक तरह का आप समझ लें कि बहुत ही लोअर ग्रेड का एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया और कर लेना चाहिए था। उसूली तौर पे ये कोई इतना बड़ा ये है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में भी इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कभी कभार सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान किसी वजह से, और वो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान के साथ बलोच इशू पे, तो उसके साथ मैंने कहा कि अगर आपने किसी जगह पे 20 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने आप को सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और किसी तरीके से एफिलिएटेड समझता है और वो समझता है कि वो अपने वतन के लोगों की काज की जंगें लड़ रहा है, जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके पीछे ये जो हमायत है ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो है उनको एक लमसलम किस्म की जो है वो मदद हासिल है कि हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो सिचुएशन बन जाती है टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें लोग अपने आप को अपनी धरती के साथ एलियनेटेड फील करते हैं और अपने अलाइंसेस और अपनी जो उनकी जिस तरह की भी बनती हैं इताद बनते हैं वो इंटरनेशनली जाके जोड़ते हैं, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन वाली कहानी में जाके। ये जो मसला है अभी फ्रिक्शन पॉइंट 5 + 2 7 में से 5 वो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन पॉइंट इसको जब हम बोलते वापस जा चुके हैं, इसका मीनिंग ये ईस्टर्न लद्दाख के साथ ताल्लुक रखता है, जैसे आप सबको मालूम है। ये एकदम से एग्रीमेंट आया है, इसमें जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हम ये मानते हैं कि पूरा सिनेरियो और अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और अमेरिका इसको चैलेंज की फॉर्म में देख रहा है। तो हम इस टर्म में अगर देखें तो जो चैलेंज है वो आज के दिन कितना ज्यादा डरावना है, और ये अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए है, चाइना सच में इंडिया से दोस्ती चाहता है। ओके फाइन। मेरे विचार के मुताबिक ये ट्रांजैक्शनल है। चाइना एक ऐसा देश है उसके ऊपर आप कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय का जो रिलेशनशिप होता है कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। आपका देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है परमानेंट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 65 पॉइंट का मैं बता रहा था पेट्रोलिंग पॉइंट, उसमें से 26 पॉइंट कोई कोई जगह आपका 17 मिलता है,
कोई जगह वो ITBP का एक रिपोर्ट आया था, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया नेट से। 26 पॉइंट लिखा हुआ था, कोई IG पुलिस ने कोई लिखा था 26 पॉइंट, एक्चुअली है 26, उसको कम कर कुरा के 17 दिखा रहे हैं अपना वो बैक साइड बचाने के लिए, लेकिन है जगह में रुका हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो देपसंग में जहां पे इंट्रूजन है 952 स्क्वायर किलोमीटर, क्या यहाँ से वापिस जा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, चुमर में 152 या 158 स्क्वायर किलोमीटर है चुमर में, वो जो अंदर घुस आए हैं उस नदी से या नाला से वापिस जा रहे हैं कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रिक्शन पॉइंट जहां पे हम कह रहे थे कि बफर जोन, व्हाट इज दिस बफर जोन? बफर जोन में क्या है, जब वो आगे 2 कदम आते हैं और पीछे जाते समय सिर्फ 1 कदम पीछे जाते हैं। अप्रैल 2020 का जो स्थिति थी, ये करीब करीब ज्यादा नहीं 10 से 20 किलोमीटर और पीछे थे। तो क्या ये वापस जा रहे हैं? तीसरा पॉइंट यहां पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बहुत अच्छा जो कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, फैंटास्टिक। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत उनको कुडोस टू, कॉम्प्लीमेंट्स टू, वो कह रहे हैं 75% डिसएंगेजमेंट हो गया है। 2 चीजें हैं, एक है डिसएंगेजमेंट, दूसरा है डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट, ये जो बफर जोन जिसके साथ डिप्लॉयमेंट हो रखे हैं, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट, यहां से विड्रॉ करके पीछे प्री अप्रैल 2020 के स्थिति में जाना। तो जब डी एस्केलेशन कह रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा किस रफ्तार, कितने डिस्टेंस पे, उनके फोर्स लेवल कितने पीछे रहते हैं, ताकि हिंदुस्तान को यहां पे हमें अकड़ जाना चाहिए कि भैया जो आपके लिए लागू है वो हमारे लिए लागू नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा रिस्पॉन्स मैट्रिक्स, जितने टाइम में आप आ रहे हो उतने टाइम में हम भी आना चाहिए। हम 700 किलोमीटर पीछे नहीं जा पाएंगे, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर पीछे आएंगे। जब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है तब तक चाइना के साथ कोई संधि या कोई एग्रीमेंट करना सही नहीं होगा। और प्लस एक लायबिलिटी उन्हीं के ऊपर इम्पोज करना है कि विच एवर कंट्री वायलेट्स दिस एग्रीमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द थर्ड पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूं कि यूएन के पास भागिए, टू द थर्ड पार्टी, सम पार्टी हैज टू बी इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ये मसला इतना जल्दी ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। चाहे आप ब्रिक्स का नाम लो, चाहे आप SCO का नाम लीजिए, हर एक ये में हिंदुस्तान का नाम है ग्रुपिंग में, ठीक है ना। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, वो वेस्टर्न ग्रुपिंग में है, G20 में है, इसमें भी है, SCO में है, I2U2 में है, ठीक है नहीं। G7 एक उनका ग्रुपिंग है, उसमें जो ऑब्जर्वर स्टेटस में बुलाया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजों का फायदा लेके किसी को एक फ्रेंडली नेशन को साथ में रखना पड़ेगा, चाहे रशिया हो या कोई भी हो। मेरे को तो अमेरिका के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट देम। तो इसीलिए ये चीजों को थोड़ा सा फूक के कदम उठाना चाहिए, एंड डू नॉट ट्रस्ट चाइनीज। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।